वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 50 जीके जीएस का महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन जो सिलेबस के अनुसार है, इसी टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, जितना टाइम में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उतना टाइम में आप लोग आंसर इसका गेस करते चलिएगा, ताकि आपको पता चले कि 50 सवाल में से आपको कितना सवाल का जवाब पहले से पता था। जो स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक नहीं किए फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसमें वीडियो ये फॉरवर्ड जरूर करिएगा। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स, आप लोग आंसर गेस करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो देखो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, आप लोग गेस कर लिए होंगे। तब करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लाला लाजपत राय। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर लाला लाजपत राय ने इसकी आलोचना की थी फ्रेंड्स। तो ये कहावत किनके द्वारा कहा गया था? लाला लाजपत राय। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? देखिए, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो फ्रेंड्स, ये दांडी यात्रा से संबंधित कोई ना कोई सवाल जरूर आता है। अब देखिए, बिहार पुलिस में क्या होता है फ्रेंड्स कि हूबहू क्वेश्चन नहीं तो मॉडरेट रहता है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके पूछा जा सकता है। देखिए, दो तीन तरह से कैसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग गेस कर लिए, साबरमती आश्रम से। अच्छा, कब शुरू किए थे फ्रेंड्स? तो सभी लोग याद रखिए 12 मार्च, रिपीट करते चलिएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने यात्रा शुरू किया था फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि मतलब वहाँ पर कब पहुँच करके नमक का कानून को तोड़े थे, वहीं से आपका आंदोलन भी शुरू, नए अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो एक क्वेश्चन तो हो गया फ्रेंड्स, दांडी यात्रा किस आश्रम से शुरू हुआ था? साबरमती। कब शुरू हुआ था? तब 12 मार्च 1930 ईस्वी में। और कितना तारीख को ये तोड़े थे फ्रेंड्स? तो 6 अप्रैल वहाँ पहुँचे थे। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने वहाँ पर नमक का कानून को तोड़े थे, और वहीं से फ्रेंड्स आपका क्या हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवाल आपका है कि डलहौजी की व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? लॉर्ड डलहौजी की से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें है जो विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? सतारा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे गोद प्रथा भी कर सकते हैं। इसमें जो सबसे प्रथम राज्य कौन सा था? तो सतारा को किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा है फ्रेंड्स, किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा आंदोलन? तो इसका हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता की सड़कों पर वंदे मातरम की नारा गूंज उठी थी फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 4 का करेक्ट आंसर होगा। आप लोग गेस करते चलिएगा। 5वां नंबर सवाल है, इसमें कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? कौन सा आयोग ने सिफारिश किया था? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्ट्रैची आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर सवाल आपका कहता है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। क्रिप्स मिशन है, अगस्त प्रस्ताव है, नेहरू रिपोर्ट है और विवेल योजना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस घटनाओं का सही क्रम क्या होगा 6 नंबर सवाल का? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें है जो सीक्वेंस में सबसे पहले इसमें से कौन हुआ था? तो नेहरू रिपोर्ट हुआ था सबसे पहले। नेहरू यानी कि 3 होगा। नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था? सब याद करते चलेगा 1928 ईस्वी में। उसके बाद हुआ था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 1940 में लाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो 1942 में आया था। सभी को पता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में। उसके बाद में विवेल योजना कब आया था फ्रेंड्स? तो 1945 में। इस तरह से आपका सीक्वेंस बनेगा। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। सबसे पहले 3 नंबर नेहरू रिपोर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद में 2 नंबर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद में 1 नंबर क्रिप्स मिशन और लास्ट में विवेल योजना 1945 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? ठीक है, 7 नंबर सवाल का कौन है जो इसमें शामिल नहीं है? तो
आपका इसका करेक्ट है पम पूर्ण रत्न कंबन। कंबन है जो फ्रेंड्स आपका कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, बाकी पंप रत्न पोन ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक फ्रेंड्स, 8वां नंबर सवाल आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखिए उसमें तो आपका जजिया भी लिया जाता था और खराज दोनों, इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, तो आपका खराज और जजिया कर इसका दोनों हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो खराज है जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, ये खराज जो क्या था भूमि कर था, और जजिया था जो फ्रेंड्स क्या था, तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला ये धार्मिक कर था। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा, ये जजिया कर था जो धार्मिक कर था। ठीक है फ्रेंड्स, और खराज था जो कौन था भूमि कर था। एक जक़ात है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये दोनों लिया जाता था। ऑप्शन में जक़ात है, तो जक़ात है जो मुसलमानों से लिए जाने वाला है, ये भी एक तरह का धार्मिक ही कर था, लेकिन यहाँ कह रहा है दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका खराज और जजिया लिया जाता था। 9 नंबर सवाल आपका कहता है ऋग्वेद में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पवित्र में इसका जवाब तो सबको पता होगा, आप लोग गेस कर लिए होंगे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सरस्वती हो जाएगा। 10 नंबर सवाल कर रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है। ऋग्वेद स्तुति के भजन का ज्ञान, सामवेद विज्ञान का ज्ञान, अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान, यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान। तो इसमें आप लोग तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बी सुमेलित नहीं है, क्योंकि सामवेद को संगीत का से संबंधित वेद है ना, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। सामवेद है जो विज्ञान का ज्ञान का वेद नहीं है, ये इससे संगीत से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बाकी सब ऑप्शन सही है। सामवेद में धुनों का ज्ञान जप के लिए ये सब के लिए प्रयोग किया जाता था, संगीत से संबंधित वेद है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी। 11 का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मजहरनामा का 1579 ईस्वी में किया था घोषणा। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए, ये जो अकबर मुगल सम्राट अकबर है जो 1569 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल है आपका 12 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी। रजिया के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, मिन्हास ए सिराज। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में कहा था कि वह अपने भाइयों में से सक्षम सबसे और योग्य था, तो मिन्हास सिराज ने कहा था। अगला सवाल 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए समिति वाला सभी का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिए, इसे पूछा ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के आधार पर किया गया था फ्रेंड्स, तो ये संस्थान समिति की सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हो सकता है बिहार पुलिस में पूछा जाए। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1919, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। करार निम्न से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था, तो देखिए ये आपका था भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत ऐसा किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल है फ्रेंड्स 15 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। चुनाव आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो कौन इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो इसका 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए केंद्रीय सूचना आयोग है जो फ्रेंड्स ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, संवैधानिक निकाय में जैसे निर्वाचन आयोग हो गया फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, भारत के महान्यायवादी हो गया, राज्य का महाधिवक्ता, ये सब आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाकी इसमें जो आपका है जो गैर संवैधानिक आयोग में आ जाता है, तो जैसे केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, नीति आयोग है, नीति आयोग भी है जो आपका संवैधानिक निकाय नहीं है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये सभी है जो क्या गैर संवैधानिक निकाय है। जबकि चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ये सभी है जो क्या है फ्रेंड्स आपका संवैधानिक निकाय है। तो कह रहा था इसमें संविधान निकाय नहीं है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो केंद्रीय सूचना आयोग कैसा है? गैर संवैधानिक निकाय है। 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है 16 का फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है फ्रेंड्स, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। लोक लेखा समिति, देखिए पूछा जाता है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, एक प्राक्कलन समिति होता है, एक लोक लेखा समिति होता है। ठीक है, तो लोक लेखा में कितना टोटल 22 होते हैं, जिसमें 15 होते हैं जो लोकसभा से होते हैं फ्रेंड्स, और 7 होते हैं जो कितना कहाँ से होता है? राज्यसभा से होते हैं। एक प्राक्कलन समिति होता है जिसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, सभी जो होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो ये भी आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसी संसद की लोकलेखा समिति का मित्र या दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। और मैंने क्या बताया कि लोकलेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 होते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं जो राज्यसभा से होते हैं। और मैंने बताया कि प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए। 17 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, एकल संविधान, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन। इसमें कौची कह रहा है? विशेषता नहीं है। तो लिखित संविधान तो है आपका, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, शक्तियों का विभाजन किया, ये एकल संविधान ये है जो आपका विशेषता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, संघीय संविधान का एकल संविधान है जो विशेषता नहीं है। एकल नहीं, इसको एकात्मक कह सकते हैं लेकिन एकल नहीं कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल को देखिए। 18 नंबर सवाल, विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? विवाह, तलाक, ये सब चलिए कॉमन सेंस की बात है। प्रशासनिक क्षेत्रीय तो होगा नहीं फ्रेंड्स 18 का, और अपीलीय ये भी नहीं होगा। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। जो विवाह होता है, तलाक होता है, तो न्यायालय की अवमानना या उच्च न्यायालय की किसके अंतर्गत आता है? कौन सा क्षेत्राधिकार के? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के। 19 नंबर सवाल को देखें। देखिए प्रत्येक दिन वीडियो देखते रहिए फ्रेंड्स, इससे क्या है कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा और तैयारी का जो अप टू डेट बना रहेगा फ्रेंड्स। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो इसको एक बार पूरा ध्यान से देख लीजिए, 10-15 मिनट का समय लगेगा। 19 नंबर सवाल को देखिए। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? चलिए 1 बटा कितना हो जाएगा? 6 सदस्य का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए राज्य विधान परिषद के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष होती है, और राज्यसभा के सदस्य के भी 30 वर्ष होते हैं। ये दोनों भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा था कि राज्य विधानसभा में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल यानी गवर्नर द्वारा किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है संविधान का 126वां संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? 126वां कर रहा है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 यानी कि 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 126वां संविधान संशोधन है जो फ्रेंड्स आपका एक अनुच्छेद 331 और 333 से संबंधित है। जो 331 के तहत लोकसभा एवं 333 के तहत राज्यसभा में नियुक्त होने वाले एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त करता है। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल को देखिए। फिर अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? इसमें से 3 है जो लिया गया है, 1 नहीं लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वहाँ से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति हो गया। राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है। तो इसमें से कौन होगा फ्रेंड्स? गेस करिए किसका? तो देखिए ये तो आपका करेक्ट है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। जी हाँ, पद्धति तो आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा से ये भी नामांकन गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये आपका है जो आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। अच्छा, राष्ट्रपति के पद के बारे में रहेगा फ्रेंड्स, तो वह आपका हो जाएगा अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में जब पूछेगा तो हो जाएगा कहाँ से? आयरलैंड से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व रहेगा तो ये भी आयरलैंड से। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो नामांकन होता है उसको भी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला है आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से? आपात उपबंध का तो सवाल नंबर कितना 22 है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपात उपबंध है ना, तो इसको हो जाएगा बाद 20 में तो चुनाव वाला ए और सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 22 का करेक्ट आंसर। संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध अनुच्छेद कितना 352 से लेकर करके कितना फ्रेंड्स 360 तक है। ये भाग 18 में है, ये सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना भाग 18 में है। 15 में क्या है फ्रेंड्स? तो 15 वाला भी याद रखिएगा। 15 में निर्वाचन संबंधित है। और भाग 17 में क्या है फ्रेंड्स? तो इसमें है राज्यसभा तथा
राज्यसभा के बारे में है, और भाग 20 में तो पहले भी बता चुका हूँ कि संविधान संशोधन से। तो चारों याद रखिएगा, ठीक फ्रेंड्स। कि आपात उपबंध का प्रबंध संविधान के किस भाग में, तो भाग 18 में है। भाग 15 किससे संबंधित है, तो आपका ये निर्वाचन से संबंधित है फ्रेंड्स। 17 है जो भाग है जो राज्य भाषा से संबंधित है, और भाग 20 किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से है, ठीक है। यह अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अगला 23 नंबर सवाल को देखिए। 23 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है। 23 का, तो कीटों से नहीं किया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। रेशम है, शहद है, मोती है, तो कीटों से प्राप्त नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। इनमें से सभी निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है, तो आपका शहद कीट से नहीं होता है, मोती भी नहीं होता है, रेशम भी नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। रेशम और शहद कीटों के विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त किया जाते हैं, न कि कीटों से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 में शुरू हुआ, मानक पुरस्कार 1969 में हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार 65 में, कलिंग पुरस्कार 1951 में। तो कौन सही नहीं है, इसमें से आपको गेस करना है। तो देखिए कलिंग पुरस्कार के बारे में हम, कलिंग पुरस्कार का जो है फ्रेंड्स आपका 1951 दे रहा है, ये गलत लग रहा है, ठीक है। क्योंकि कलिंग पुरस्कार हुआ था जो आपका ये 1952 से हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। कलिंग पुरस्कार है जो कितना से हुआ था, तो 1952 ईस्वी से हुआ था। और कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। सबको पता होगा फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो कलिंग पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, सभी लोग याद रखिए 1952 से दिया जा रहा है, ना कि 1951 से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1951 होगा। चलिए 25 नंबर सवाल को देखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है। गीतांजलि, एक क्वेश्चन तो याद रखिए, गीतांजलि के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स रविन्द्रनाथ टैगोर है, ठीक है। और यह है जो किसका संग्रह है, उपन्यास का, नाटकों का, कविताओं का, या छोटी कहानियों का। तो गीतांजलि जो है जो आपका फ्रेंड्स गेस करिए, तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक कविताओं का संग्रह। बहुत अच्छा है, बीपीएससी में क्वेश्चन शायद पूछा हुआ है ऊपर। ये गीतांजलि है जिसपे इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग को पता है ना कि इन्हें नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि में दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1913 ईस्वी में दिया गया था। तो ये जो गीतांजलि है जो फ्रेंड्स आपका कविताओं से, इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए किस तरह से ट्रिक आप लोग रखिएगा। गीत, गीत यानी अर्थात कविता, देखिए है ना, कविता अर्थात गीत, इस तरह से रखिएगा। उपन्यास और नाटक तो होगा नहीं, तो इस तरह से माइंड में फिट ले, गीतांजलि है गीत यानी कविता से, ठीक है। कविता भी गीत की तरह ही गाया जाता है। तो इस तरह से कुछ ट्रिक बैठा लें तो आपको हमेशा याद रखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो गीतांजलि किसे है, तो कविताओं से का संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी, नागपुर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नागपुर शहर को शून्य मिल केंद्र यानी 0 माइल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है नागपुर को। अगला सवाल को देखिए। 27 नंबर सवाल आपका है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियम किया गया था। तो देखिए डेट के साथ इसमें दिया है, तो डेट आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है। 27 का, तो ये जून में हुआ था 2005, तो सभी को पता है, लेकिन 15 जून 2005 को, ठीक है फ्रेंड्स, अधिनियम किया गया था। 28 नंबर है सवाल आपका कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्य अवधि कितनी होती है। तो देखिए अस्थायी कर रहा है ना, अस्थायी की कितना होता है, 2 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर 28 का ये करेक्ट आंसर है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, ठीक है फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 है जो अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य 5 होते हैं, अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। तो जो अस्थायी सदस्य 10 होते हैं इसके कार्यकाल कितना होता है, मात्र 2 वर्ष का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो भारत है जो फ्रेंड्स अभी फिलहाल में क्या अस्थायी सदस्य है ना, अस्थायी सदस्य के लिए डिमांड कर रहा है, सभी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन चाइना क्या है फ्रेंड्स, इसका अपोजिट रहता है। अगर चाइना चाहता तो कभी बन गया होता, ठीक है, लेकिन कुछ न दिन में आपको बन ही जाएगा भारत। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 29 नंबर सवाल है बेटन कप एवं रंगा स्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली। कल जो वीडियो में बताया था उसमें बताया था बेटन कप, रंगा स्वामी कप, ये सब है जो किससे है, तो आपका हॉकी से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटन कप, रंगा स्वामी कप हो गया। एक और बताया था मैं आगा खा कप, यही तीनों पूछता है। आगा खा कप, बेटन कप, रंगा स्वामी कप, ये सब हॉकी से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स, सभी लोग याद रखिए।
फुटबॉल में जैसे डूरंड कप हो गया, जो फुटबॉल से हो गया, रोबर्स कप हो गया, मर्डेका कप हो गया, ये सभी फुटबॉल से हो गया। इसका भी याद रखिए आप लोग, जो जो मेरा माइंड में आ रहा है बता रहा हूँ फ्रेंड्स। फुटबॉल से जैसे मर्डेका कप हो गया, रोबर्स कप हो गया, ठीक है, डूरंड कप हो गया। और आपका बैडमिंटन से देखा जाए तो इससे सबसे फेमस एक आता है नारंग कप आता है, ठीक है। बैडमिंटन से नारंग कप है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। बैडमिंटन से नारंग का नारंग कप किसे संबंधित? बैडमिंटन से। चलिए, गोल्फ से देखा जाए फ्रेंड्स तो आपको तो गोल्फ से एक आता है आपका वाकर कप, ठीक है। गोल्फ से देखा जाए तो एक वाकर कप बहुत ही फेमस है, इसका आप लोग सुने होंगे। वाकर कप है जो आपका गोल से है, गोल कप से है। वाकर हो गया, राइडर हो गया, यह सब गोल्फ से। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, सब लोग याद करिएगा। वाकर कप, राइडर कप गोल्फ से, बैडमिंटन से हो गया नारंग कप हो गया फ्रेंड्स, हॉकी से तो बता ही दिया आगाखा कप, बेटन कप, रंगास्वामी कप, फुटबॉल से मर्डेका कप, डूरंड कप हो गया, रोवर्स कप इस फुटबॉल से हो गया। 30 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? औद्योगिक उपयोग, भोजन, औषधि, परिस्थिति तंत्र का निर्वहन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी ही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, जैव विविधता का। अगला सवाल आपका है कि निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, सागरीय जल के समान तापमानों में वृद्धि। यही है जो फ्रेंड्स एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। अगला सवाल देखिए, 32 नंबर सवाल है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्र में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 2 3 4 यानी सभी को। नंदा झील, पिचवरम मैग्रोव, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और चिल्का झील सभी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 1 2 3 4। 33 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है, उसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसे भारत गौरव के नाम से जाना जाता है। हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसे क्या कहता है? भारत गौरव सेवा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपको देखते हैं फ्रेंड्स कि अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स NH53, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये आपका जो सचिवालय बिहार सचिवालय उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करे गिनीज बुक में? तो ऑप्शन नंबर बी NH53। अगला फ्रेंड्स, नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है? तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, असम अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 35 का डी हो गया। 36 नंबर सवाल को देखिए, किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? मिशन शक्ति, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर महिला एवं बाल विकास के द्वारा शुरू किया गया है। 37 नंबर सवाल आपका देखिए, अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? अग्निपथ रक्षा योजना, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स 37 का। तो क्या रहा है? अधिकतम आयु का रहा है ना, तो अधिकतम इसमें 21 रखा गया, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में सेवा हेतु क्या है अग्निपथ भर्ती की शुरुआत की है फ्रेंड्स। इस योजना के अंतर्गत देखिए अधिकतम है जो कितना है फ्रेंड्स, तो 21 है, और मिनिमम कितना है? 17। तो सभी लोग याद रखिए 17 से 21 है, ठीक है। इसका जो आयु का मापदंड है अग्निपथ वाला में वो 17 से 21 है। तो मिनिमम कहेगा तो कितना? 17, अधिकतम कहेगा तो 21। सभी लोग इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो 17 से 21 के बीच में है वही आवेदन के लिए हकदार हैं, योग्य हैं, कर सकते हैं। तो अग्निपथ योजना के अंतर्गत अधिकतम आयु 21, मिनिमम 17। 38 नंबर, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो 38 का करेक्ट ए उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिजाबेथ वार्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है फ्रेंड्स? तो 39 का जो करेक्ट आंसर है फ्रांस की बनी है एलिजाबेथ वार्न, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैं बताया था कि इसमें कुछ आपका करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन मिलेगा देखने को। तो 40 का हो जाएगा नरेंद्र मोदी को, ठीक है फ्रेंड्स। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है? तो आपका नरेंद्र मोदी को दिया गया है। 41 नंबर सवाल को देखिए कि राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? तो 41 का हो जाएगा फ्रेंड्स स्टैचू ऑफ बिलीफ, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है जो कि MBBS कोर्स हिंदी में शुरू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भी फ्रेंड्स। तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
MBBS, एम से मध्य प्रदेश, कुछ भी ट्रिक बना लीजिए, याद रहेगा। MBBS जो हिंदी में शुरू किया है तो मध्य प्रदेश। अगला है फ्रेंड्स आपका कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। 43 का करेक्ट आंसर आइसलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल आपका है कि ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया। 44 का करेक्ट आंसर पर्यावरण दिवस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता है। तो कह रहा है ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये पर्यावरण दिवस। अगला है फ्रेंड्स कि 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स युगांडा में हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 46 नंबर सवाल को देखिए कि जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है ये कहाँ पे है फ्रेंड्स आपका संविधान उद्यान ना, तो जयपुर में, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल को देखिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है फ्रेंड्स। तो 47 का ये शेरशाह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किससे सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है, तो शेरशाह को मिला है। ये क्या है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये फिल्म का नाम है शेरशाह, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल आपका है 47-48 का है, अक्टूबर 2022 में आए सितरंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश ने किया था। तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा थाईलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त है, 49 का फ्रेंड्स, 49 का हो जाएगा सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। चलिए 50 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 50 नंबर सवाल है नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है किस राज्य। नंदा झील तो आप लोग को पता होगा कहाँ है फ्रेंड्स, किस करें, तो ये आपका गोवा में पड़ता है ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट सवाल को देख लेते हैं। लास्ट सवाल आपका है कि सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका UAE। ठीक है फ्रेंड्स, भारत ने अपने शिक्षा में गुणवत्ता और प्रभावी बनाने हेतु UAE के साथ समझौता किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 51 इंपॉर्टेंट प्रश्न था जिसमें करंट अफेयर्स GK GS का प्रश्न था फ्रेंड्स। इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। और फ्रेंड्स आप लोग ये वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल का जैसे ही फ्रेंड्स आपका एग्जाम डेट घोषित होता है फ्रेंड्स, तो फिर और आपको जम के तैयारी में लग जानी है। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करते रहे फ्रेंड्स। ठीक है, कभी भी इसका डेट जारी किया जा सकता है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।